आपका मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन कैसा था? सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने मैथमेटिक्स में फेस करा हो, ऐसी कौन सी हैबिट थी जो आपने चेंज करी जिससे आपके मैथ्स में 81 आए 100 में से? जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक है, क्या वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं? अच्छा, मैथ्स में कोई ब्यूटी है या नहीं है? वेलकम भावेश। थैंक यू भैया। हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। तो मेरा नाम भावेश है और मैं 10th में पढ़ता हूँ। दैट्स ग्रेट। तो आपने क्लास 9th में मैथमेटिक्स में 81 स्कोर करा है? यस भैया। ठीक है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपका मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन कैसा था? ऐसा था कि बस इसको एक बार कर देना है, फिर हाथ नहीं लगाना। ओके, मतलब दूर भागने वाला था। हाँ। कि आप उसको कहते थे कि चल बस चली जाए किसी तरीके हाँ। से दूर। इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपका क्या रिलेशन चेंज हुआ या माइंडसेट चेंज हुआ मैथ्स को लेकर? इंस्टीट्यूशन में आने के बाद ऐसा लगा कि जब जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। Okay. फाइनली हो गया। दैट्स ग्रेट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट एंड कॉन्सेप्ट्स आर फाइनाइट, यानी कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो आपने कॉन्सेप्ट समझने पे जोर दिया। यस भैया। ओके, दैट्स ग्रेट। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने मैथमेटिक्स में फेस करा हो? क्वेश्चंस कभी कभी समझ नहीं आते थे, मतलब किसी डायरेक्शन में जाना होता था दूसरे डायरेक्शन में चल जाता था। ओके, ठीक है। ऐसी कौन सी हैबिट थी जो आपने चेंज करी जिससे आपके मैथ्स में 81 आए 100 में से? मैंने मैथ्स को टाइम दिया और उसको Okay. मतलब प्रैक्टिस करी उसकी ज्यादा। तो जो ये बच्चे एक दो क्वेश्चन करते हैं दिन के, क्या ये काफी है? नहीं, तो कितनी प्रैक्टिस जरूरी है? मैंने अपने हिसाब से तो 25 क्वेश्चन करे थे दिन के। ओके, दैट्स ग्रेट। तो भाई 25 क्वेश्चन कम नहीं होते। ओके, एक ऐसा कोई चैप्टर जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हुई हो? सर्कल्स में, क्लास 9th के सर्कल्स में। यस भैया। ओके, जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक है, क्या वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने भी करा था। ओके, कैसे, कुछ बताना चाहोगे कि कैसे करें? तो मैथ से भागो मत। जब मैं भागता था मेरी मैथ्स बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन अब जब मैं उसको फेस कर रहा हूँ तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये हो रही है अब। अच्छा, मैथ्स में कोई ब्यूटी है या नहीं है? हाँ, मैथ्स में ब्यूटी है। ओके, मतलब दिखने लग गई है धीरे धीरे। हाँ। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह दिख गई है, ऑल्दो हायर क्लासेस में दिखेगी ज्यादा, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत दिखने लग गया कि मैथ्स एक खूबसूरत सब्जेक्ट है जहाँ पे रिजल्ट आते हैं अच्छे। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं मैथ्स पढ़ते वक्त, वो क्या है? मतलब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं लेकिन उनके पीछे की जो वो है लॉजिक है उसको नहीं समझते, क्या आगे प्रॉब्लम करता है। जैसे मान लो मैथ्स है, ठीक है ना, मैथ्स का एक चैप्टर ले लेते हैं, सपोज करते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ट्राइंगल्स हमने लिया, तो ट्राइंगल्स में एक पार्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक पार्ट हो गया थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चंस करने। थ्योरेटिकल पार्ट एक चीज समझाता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारी चीज समझाते हैं एक ही समय। ओके, मतलब थ्योरी से आप ये पता कर सकते हो कि उस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन से आप ये सीख जाओगे कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। उनसे पता चल जाता है कि आप उन चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। ओके, आपको कोई ऐसा टेस्ट याद हो जहां आपके बहुत कम नंबर आए थे यहाँ पे? हाँ, कौन सा? कोऑर्डिनेटर्स का कितने आए थे? ज्यादा नहीं, मतलब 15 नंबर का टेस्ट था शायद, लेकिन 5 या 4 ही आए थे। 5 या 4 नंबर आए थे। तो बाद में कोऑर्डिनेटर सुधर गया था? हाँ। या अभी भी नहीं सुधरा था? अभी के हिसाब से तो इतना नहीं सुधरा, लेकिन उस समय तो सुधर गया। अच्छा, जो ये गॉसिप चल रही है मार्केट के अंदर कि 9th के जो सिलेबस चेंज हुआ है वो थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है, या आपने कुछ देखा भी होगा कि 9th के कुछ चीजें 10th की कुछ चीजें इंक्लूड हो गई हैं। सो डू यू फील लक्की कि आपने 9th पहले पास कर ली, या आपको लगता था कि यार मुझे भी ये पढ़ना है? नहीं, लक्की फील करता हूँ, तो पहले निकल गए 9th। ओके, तो मतलब जो बच्चे भी 9th में आए हैं या जो 9th में रह गए दोबारा कर रहे हैं 9th, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ करनी चाहिए या और भी चीजें? और भी चीजें करनी चाहिए। ओके, और भी चीजें मतलब एक बुक को कितनी बार करना चाहिए? एक बुक को एक बार करके छोड़ दो? नहीं, एक बुक को उतनी बार प्रैक्टिस करो जब तक तुम मास्टर ना हो जाओ। ओके, कि जैसे वैसे क्वेश्चन आए तो तुम फट से कर दो। दैट्स ग्रेट। ओके, जो टेस्ट होते थे उसका रिव्यू आप करते थे? हाँ। कि भैया टेस्ट में क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई, तो उसको आप लिखते थे, मतलब कि ये गलती हुई है, या अपने दिमाग में रखते थे? अपने दिमाग में रखता था। ओके, सो अभी रूटीन क्या पढ़ने की? अभी तो कुछ खास नहीं है, जैसे दिन का बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं। 1 घंटा, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए कोई टारगेट सेट कर रखा आपने? हाँ। ओके, 90% का। सो एनी ड्रीम स्ट्रीम जो आप चाहो कि मिल जाए, कौन सी है? पीसीएम। ओके, मतलब साइंस लेनी है। yes, तो मतलब इतना हो चुका है कि लड़के को मैथ्स में इंटरेस्ट इतना आ गया कि वो पीसीएम भी ले सकता है, ठीक है ना। दैट्स ग्रेट। तो एक लास्ट क्वेश्चन, यदि आपको चॉइस मिले फिजिक्स चूज करने का या मैथमेटिक्स चूज करने का, क्या चूज करोगे?
फिजिक्स चूज करोगे, ओके, ऐसा क्यों? फिजिक्स से कॉन्सेप्ट जो होते हैं इंस्ट्रक्टिंग होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग होते हैं, इंस्ट्रक्टिंग नहीं इंटरेस्टिंग होते। चलो मैंने ठीक कर दिया, टीचर का काम है ठीक करना। तो थैंक यू भावेश, अब हमारे पॉडकास्ट में आए। ओके तो गाइस आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।